अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो कीमा भरे करेले हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही आसानी के साथ ये हमारे जो करेले हैं वो तैयार हो जाएंगे। बहुत ही मज़े के बनेंगे। बहुत आसान सी और इजी सी रेसिपी है और रेसिपी को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें और बहुत ही आसानी के साथ हम इसके बनाएंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो इस तरह से के बड़े हुए करेले बहुत ही आसान रेसिपी है जी। रेसिपी हम अपनी शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमने कीमा ले लिया है, आधा किलो के करीब हमने कीमा लिया है। तो इसको हमने वॉश करके अच्छी तरह साफ़ कर लिया और इसके बाद हमने कीमे को जिसमें फ्राई करना है, मीडियम प्याज ले लिया था, 3-4 सब्ज़ मिर्चें और ये हमने ले लिया था लहसुन, चॉप कर लिया तीनों चीज़ों को। और इधर आ जाएंगे हमारे पास जो है वो करेले हैं। इनको अच्छी तरह से हमने इसका छिलका रिमूव करने के बाद, बीज वगैरह निकालने के बाद इसको हमने नमक लगा के वॉश कर लिया था। तो ये इसका मसाला बनाने के लिए हमने लार्ज साइज़ की प्याज 4 ले लिए, टमाटर ले लिए 3 और सब्ज़ मिर्चें ले लिए। ठीक है, अब हमने कढ़ाई में इधर 3 से 4 चम्मच हमने ऑयल के लिए हैं। इसमें हम अपनी जो चॉप किए हुए प्याज, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। हल्का लाइट ब्राउन कलर आने तक जो है इसको हम इसमें कीमा फिर ऐड करेंगे। हल्का लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो फिर इसमें हम अपना कीमा जो है वो फ्राई करेंगे। बहुत आसान और इजी सी रेसिपी है। तो ये ज़रूर बताया करें कि आप किस सिटी और किस आप कंट्री से हमें देख रहे हैं। तो ये हमने कीमा जो है वो इसमें ऐड कर देंगे और कीमे को तब तक इसमें हमने फ्राई करना है जब तक इसका जो है पानी, अपना जो पानी है वो खुश्क ना हो जाए, कीमे का जो पानी होता है। तो इस तरह से इसमें हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसको हमने बस इसका कलर चेंज हो जाए और फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। इस तरह से हमने इसको कर लेना है। ठीक है, मिक्स कर लेना है। मसाले हमने ले लिया, हल्दी पाउडर ले लिया है और सूखा धनिया पाउडर ले लिया है, सुर्ख मिर्च पाउडर ले लिया है, दादर जो होती है वो, नमक और ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। काली मिर्च पाउडर भी लिया है। सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और इसको हम इस तरह से बिल्कुल मिक्स करने के बाद जो इसमें हमने 1 गिलास के करीब जो है वो इसमें हम पानी डाल देंगे। तो ऊपर से कवर अप करके इसको 10 से 15 मिनट मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे कीमे को। ठीक है, अब हमने इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और कीमे का अपना पानी भी खुश्क हो चुका था। तो अब हम इसमें पानी 1 गिलास डाल के इसको कवर अप कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से मीडियम आंच पे पकने देंगे। और दूसरी साइड पे हम अपने कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हमने घी डाल लिया है। ठीक है, और इस घी को गर्म होने तक, अभी हमारा घी गर्म नहीं हुआ। ठीक है, जब तक हमारा घी गर्म होगा तो इसमें अपने करेले, जो हमारा घी गर्म हो चुका है तो इसमें हमने अपने करेले जो है वो सारे डाल के हल्के लाइट ब्राउन कर लेने हैं। ठीक है, फ्राई कर लेने हैं। तो इससे ये होगा कि हमारे जो करेले हैं उनकी कड़वाहट जो है वो नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे और बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त से ये करेले बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको सारों को कर लेना है। ठीक है जी, और इसको कलर जब तक इसका चेंज होता है, ठीक है, तो इस तरह से हमने फ्राई करना है इन्हें। और दूसरी साइड पे हमारा जो कीमा है वो भी तकरीबन रेडी होने वाला है, पानी खुश्क होने वाला है। इधर हमारे जो है करेले वो भी हल्के लाइट ब्राउन हो चुके हैं, तकरीबन हो ही चुके हैं। 1 आध मिनट और करेंगे और हम अपने करेले जो है वो निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारे करेले जो हो चुके हैं तो हमने इसे निकाल लेना है। ठीक है, बहुत ही
कीमा भी हमारा तैयार हो चुका है और उधर हमारे करेले भी फ्राई हो चुके हैं। तो इस वजह से इन दोनों को हम अब ठंडा होने देंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं, तो ये अब ठंडी हो जाएंगे। तो उतनी देर हम अपना जो मसाला है वो बना लेते हैं। हमने जो प्याज लिए थे 4 लार्ज साइज़ के, वो इस घी में हम डाल देंगे। सारे के सारे प्याज जो है इसको हल्का जो है ब्राउन कलर आने तक, लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा। तो फिर हम इसमें अपने जो टमाटर है 3 अदद कटे हुए टमाटर जो लिए हुए थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्ची और टमाटर वो हमने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हमने अपनी जो मसाले हैं वो हल्दी पाउडर, सूखी मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जैसी खुश्क धनिया पाउडर, नमक ले लिया है। चाय के 1-1 चम्मच लिए हैं। इतने ही हमने कीमे में ऐड किए थे। और ये मसाला क्योंकि अलग बनेगा तो इसमें हमने और ज़्यादा इसमें डाल दिया। और पानी आधा कप के करीब हमने पानी डाल के इसको कवर कर देना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो इस साइड पे हम अपने जो करेले हैं उनकी फिलिंग कर लेते हैं जब तक हमारा जो मसाला तैयार होता है करेलों का। तो हमने इसमें जिस तरह कीमा लगाएंगे और इसको फिल कर लेंगे। इस तरह से हमने भर लेना है और इसे ऐसे पकड़ना है और ऊपर से हमने धागा लेना है। कोई भी आप ले लें, तो इसको हमने इस तरह से लगाना है। बहुत ही आसान सी इजी सी है रेसिपी। इस तरह से इसको हम लगा देंगे धागे को। ये हमारा जो है वो हो चुका है। इसको हम अब तोड़ लेंगे धागे को। ठीक है, धागा तोड़ लिया है और इसी तरह से हम धागे के साथ से कवर कर लेंगे। और ये हमारा जो करेला है बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हम सारों की फिलिंग कर लेंगे। तो सारे करेले माशाल्लाह से हमने फिल कर लिए हैं। और दूसरी साइड पे हमारा जो मसाला है वो भी रेडी हो चुका है। और जो हमारा कीमा बचा हुआ था वो हम इसमें अब ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह इसी मसाले में इसकी बुनाई करेंगे। और बुनाई करने के बाद जो है वो हम इसमें अपने करेले रख देंगे दम के लिए। ठीक है जी, ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम अपने करेले 1 बाय 1 करके इसमें रखेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए जो मीडियम आंच पे हम इसको बिल्कुल भी दम वाली आंच होती है, मीडियम से थोड़ी दम से थोड़ी ज़्यादा आंच पे हम इसको कवर अप करके 10 से 15 मिनट इसी तरह से कुक करेंगे। और बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त से करेले हमारे जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे करेले हमने रख देने हैं। ठीक है, अब ऊपर से हम कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट इसको हम कुक करेंगे। दम से ज़रा आंच ज़्यादा होगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे करेले जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त जो है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे करेले बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के जो है वो तैयार हो चुके हैं। हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं और खुशबू से और बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। आप भी इसको टेस्ट करें ज़रूर बना के अपने घर में और अपने प्यारे प्यारे घर वालों को बना के खिलाएं, अपने किचन में बनाएं। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को रहमतों बरकतों और खुशियों से भर दे। अल्लाह हाफिज़।